हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम काव्य धारा के कुछ कवि पढ़े। आज की कक्षा में हम जो राम काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर यूपी में होता है। राजापुर इनके जन्म से संबंधित विद्वानों में मतभेद है। राजापुर यूपी इनका जन्म मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। राजापुर भी यूपी में पड़ता है और सोरो भी यूपी में पड़ता है। सबसे पहले गौरीशंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज में इनके जन्म का संबंध सोरो नामक क्षेत्र से बताया है। रामनरेश त्रिपाठी जी भी इनका जन्म सोरो ही स्वीकार करते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर मानते हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में एक पद का उल्लेख मिलता है जिसमें लिखा है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात आचार्य जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अपना शरीर त्यागा था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। इनको बचपन में राम बोला के नाम से बुलाते थे, अर्थात इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनका पालन पोषण दासी चुनिया और बाबा नरहरि दास ने किया। इनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। अतः 5 वर्ष तक इनका जो लालन पालन है वह इनकी माता हुलसी की दासी चुनिया के द्वारा किया जाता है। इनके गुरु का नाम नरहरि दास या नरहरानंद मिलता है। ये लगभग 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहरि दास के संपर्क में आए थे। नरहरि दास ने इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसी रखा था। तो इनका नाम तुलसी किसने रखा था? इनके गुरु नरहरि दास जी ने। पहले इनका नाम था राम बोला। इन्होंने बचपन में सूकट क्षेत्र में, जो सोरो नामक क्षेत्र है, वहाँ नरहरि दास से रामायण कथा सुनी थी। एक बार क्या होता है, नरहरि दास जी तुलसीदास जी को लेकर काशी जा रहे थे। वहाँ शेष सनातन ने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इनको अपना शिष्य बना लिया था। इसलिए इनके गुरुओं में 2 का नाम आता है, शेष सनातन और नरहरि दास। बाबा नरहरानंद से इनको उधार मांगा था, क्योंकि ये इनकी प्रतिभा को देखकर शेष सनातन जी इन पे मुग्ध हो गए थे। शेष सनातन जी से ही इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त करी। इसलिए इनके गुरु शेष सनातन जी भी माने जाते हैं। इनकी पत्नी जो है उसका नाम रत्नावली था। वह दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। कहते हैं इनकी पत्नी की प्रेरणा से ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले जाते हैं, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं और पत्नी के द्वारा बोले गए कुछ कड़वे शब्द सुनकर ये भक्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। पत्नी ने कहा, जब वो उनके पीछे चले जाते हैं तो पत्नी की ये लाइनें आपने सुन रखी होगी, लाज न आवत आप को दोरे आयो हो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। कि हे नाथ, तो मेरे पीछे पीछे आ गए, ऐसे प्रेम को मैं धिक्कार मानती हूँ। इससे तो अच्छा भक्ति की ओर उन्मुख होते। और ये कटु शब्द सुनकर तुलसीदास जी भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं और वहीं से इनका जो भक्ति का जो है शुरू होता है। तुलसीदास जी के कुछ छोटी रचनाएं हैं, कुछ बड़ी रचनाएं हैं। इन्होंने 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ लिखे। बड़े ग्रंथों में राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली या विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, और छोटे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी को। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। कई प्रश्नों को हम आपको बता भी चुके हैं और यहाँ हम देखते हैं, तुलसीदास जी राम काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गायक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र दोनों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1583 ईस्वी में यानी 1526 ईस्वी में हुआ लगभग। राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। अर्थात जन्म को लेकर मतभेद है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में
विद्यमान थे। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज माना है। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? ये कान्यकुब्ज जाति से थे। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरयूपाणी ब्राह्मण माना है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता और असहायावस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र को माना है, जो अशुभ माना जाता है। इस कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यह मान्य है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 यानी 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 गंग केती श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजोसरी। अर्थात श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्यागा था। तुलसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है और कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर है। क्यों है? क्योंकि राजापुर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं और शुक्ल जी का मत हिंदी साहित्य में मान्य माना जाता है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने राम कथा सुकरकेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। किसमें? बालकांड में एक दोहे में लिखते हैं कि मैंने जो राम कथा है वह सुकरकेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। इस सुकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं और कुछ गोंडा जिले का सुकर क्षेत्र मानते हैं। तुलसी के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था या नरहरिदास या नरहरियानंद। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर इन्होंने ही तुलसी का लालन पालन किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था, जो दीनबंधु पाठक की कन्या थी, जिसने इनको क्या कहा था कि ये भक्ति की ओर उन्मुख हो गए थे। रत्नावली ने कहा था, लाज न आवत आपको दोरे आयो हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ हे नाथ। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भर्त्सना लाज न आई आपको मिली, तब इसकी भवधारा सहसा लौकिक विषयों में विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुक्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। इनके प्रामाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं: दोहावली, कवित रामायण यानी कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस की रचना काल का समय ये पूछा जाता है। प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से ये प्रकट होता है, संवत 1631। ये 1631 संवत है और ये ईस्वी है। आप 57 माइनस करेंगे तो संवत आ जाएगा और 57 प्लस करेंगे तो ईस्वी आ जाएगा। प्रारंभ की, जैसा कि इनके अर्धाली से स्पष्ट है, संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। तुलसीदास जी हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास जी को जातीय कवि कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको हिंदी का जातीय कवि कहते हैं और नाभादास जी इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं और ग्रियर्सन इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक मानते हैं। ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। जातीय कवि शुक्ल जी मानते हैं, नाभादास जी इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि मानते हैं और ग्रियर्सन इन्हें महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक स्वीकार करते हैं। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की। तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की, ब्रजभाषा में भी लिखा और अवधी में भी।
एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहाररत प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे, जासी की तरह चौपाई और दोहे के क्रम में प्रबंध काव्य लिखे। अर्थात इन्होंने लगभग सभी पद्धतियों को अपनाते हुए अपने काव्य की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुई है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से ज़्यादा लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। अर्थात तुलसीदास जी सगुण भक्ति करते थे राम की, उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे, राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य हैं। अर्थात मनुष्य रूप में उन्होंने राम को देखा है और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ से ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सहस्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न कर दिया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को उस शंका से निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया है। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया है वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों में व्यक्ति हैं। अर्थात वाल्मीकि और भवभूति का अंधानुकरण इन्होंने नहीं किया है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब नियाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और वाडाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष में उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित है। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है। तुलसी के यहाँ जो द्वंद्व है वो किस प्रकार का द्वंद्व है? उनके राम का कि वो ब्रह्म है या मनुष्य है। वो मानव रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई के रूप में, और ब्रह्म के रूप में भी वो कष्टों का निवारण करने वाले हैं, जिसे पार्वती के प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शमित करने का आद्यांत प्रयास है। तुलसी के कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया गया है। कलयुग का वर्णन किस में किया गया है? विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से हैं। तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगार आदि का मार्मिक चित्रण किया है जो कलिकाल से प्रभावित है। कवितावली कलयुग से प्रभावित है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करके व्यथित हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवास और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख बताया है। दरिद्रता का उन्होंने सबसे पीड़ादायी दुख बताया। तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। तुलसीदास ने नारी जीवन के भी विविध चित्र अपने काव्य में खींचे हैं। उन्होंने
नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कत विधि सृज नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ये नारी की पराधीनता के विषय में तुलसीदास जी जैसा वर्णन करते हैं वैसा मध्यकालीन कोई और कवि नहीं कर पाया। कैकेयी मंथरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग ये प्रकट करते हैं कि वह इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्या रूप में ही चित्रित नहीं करते। वो केवल नारी को भोग्या रूप में ही चित्रित नहीं करते, उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की है। जनक सुता जगजननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की। उन्होंने किस रूप में की है सीता की वंदना? कन्या रूप में, माँ रूप में और प्रिया रूप, तीनों रूपों में सीता की वंदना की है। तुलसीदास जी ने तात्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः है उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन किया है। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग यदि वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का ही प्रभाव है, अर्थात जो जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है जिसमें वे दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित सर्वसुख राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी के आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक और व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता के आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है, अर्थात राम की ओर उन्मुख होना इनका सबसे बड़ा आदर्श है। राम से विमुख होकर सभी संबंध उनके लिए त्याज्य हैं। वो कहते भी हैं एक जगह कि तजिए ताहि कोटि वैरी समझदबि परम स्नेही। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में तुलसीदास ने कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करते हुए उन्हीं अंशों का अधिक विस्तार दिया है जो मार्मिक है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्पवाटिका प्रसंग, राम वनगमन प्रसंग, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वनमार्ग, लक्ष्मण शक्ति, ये सभी रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग हैं। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, अर्थात मध्यकालीन एकमात्र ऐसे कवि हैं जो ब्रजभाषा में और अवधी में दोनों में समान रूप से काव्य लिखते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनकी ब्रजभाषा की रचना कौन सी है और इनकी अवधी में लिखित रचना कौन सी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए जाते हैं और आपसे जो रचनाएं हैं उनकी भाषा को लेकर छटनी करवाई जाती है। तो जो ब्रजभाषा में इनकी लिखित रचनाएं हैं वो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी, मतलब वो रचनाएं जिनमें वली जुड़ा होता है वहाँ ब्रजभाषा आएगी। इसके अलावा विनय और वैराग्य, अर्थात वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, इसे याद रखेंगे ब्रजभाषा की रचनाएं याद करने के लिए, जिसमें वली जुड़ा हो, और विनय और वैराग्य, अर्थात विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी दो अपवाद हैं। इसके अलावा अवधी भाषा में इनकी जो रचित रचनाएं हैं उसमें राम और मंगल आपको देखने को मिलेगा। राम शब्द और मंगल शब्द इनकी अवधी भाषा की अधिकांश रचनाओं में आएगा, जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल,
मंगल आज्ञा, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली और भरवे रामायण। तो इनकी ब्रजभाषा और अवधी भाषा में रचित रचनाओं की भाषा को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इनके कुछ प्रबंध काव्य हैं और कुछ मुक्तक काव्य हैं। प्रबंध काव्यों में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेहचू है। रामलला नेहचू देखने में लगता है कि प्रबंध काव्य नहीं है, पर कभी कभी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देके राम लला नेहचू पूछ लिया जाता है कि यह प्रबंध काव्य है या मुक्तक, तो ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा इनके मुक्तक जो काव्य हैं उनमें कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और भरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। यहाँ जो कन्फ्यूजन करने वाली कृति है वह है कवितावली, जो देखकर लगता है कि मुक्तक नहीं प्रबंध काव्य है, जबकि रामलला नेहचू हमें मुक्तक लगता है लेकिन है प्रबंध। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। तो इनके प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इनकी ब्रजभाषा में रचित रचनाएं और अवधी भाषा में रचित रचनाएं उनको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जिनमें वली जुड़ता है और विनय और वैराग्य है ये ब्रजभाषा में रचित है, और जिनमें राम और मंगल शब्द आ रहा है वो अवधी भाषा में है। प्रबंध काव्य में आप मुख्य याद रखेंगे रामलला नेहचू, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, और रामचरितमानस हमें पता है प्रबंध है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल है। मुक्तक काव्य में हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कवितावली, जो हमें देखकर लगता है कि शायद ये प्रबंध है। इसके अलावा गीति शैली में इनकी जो रचना रचित है वो है विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली। तो गीति शैली में विनय पत्रिका के विषय में हमने पढ़ रखा है कि विनय पत्रिका गीति शैली में लिखी है। इसके अलावा गीतावली और कृष्ण गीतावली ये दो गीति शैली में लिखित रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं, वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। आगे हम देखते हैं, तुलसी की काव्य कला, उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी की जो काव्य कला है और जो नाद योजना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषतः अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधी के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियाँ हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई हैं। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसी भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुँचने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वह महान लोक संग्रही कवि हैं। इसके साथ साथ आप कुछ अन्य तथ्य जो तुलसीदास से संबंधित हैं ध्यान में रखेंगे। इनकी जो रामचरितमानस है वो उन्होंने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखी। इनकी जो विनय पत्रिका है वह एक चिट्ठी पत्री और अर्जी के रूप में लिखी हुई है और शांत रस प्रधान रचना है, और हम देख चुके हैं यह गीति शैली में रचित है। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और दोहावली। ये इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं। इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास जी को जो ग्रियर्सन है उन्होंने बुद्धदेव के पश्चात सबसे बड़ा लोकनायक माना है। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा कवि माना है, और जो नाभादास जी हैं उन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। इसके साथ साथ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके या समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आप याद रखेंगे। इनकी रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, और गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो वो कभी कभी पंक्ति पूछ ली जाती है किसकी है, यह तुलसीदास की कृति है। रामाज्ञा प्रश्नावली इनकी ज्योतिष विषयक रचना है, और जो हनुमान बाहुक है वह कवितावली का ही अंश है जो इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। रामचरितमानस का रचना काल ध्यान रखेंगे, 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना हुई। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि
कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने इनके संबंध में कहा है कि तुलसीदास लोक मंगल के साधनावस्था के कवि हैं। रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है किसी अन्य ने नहीं किया है। यह वक्तव्य कई बार पूछा हुआ है कि तुलसीदास लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं, रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है किसी अन्य कवि ने नहीं किया। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। और लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनकी जो रामचरितमानस है उसके जो 7 कांड हैं उनका क्रम इस प्रकार है: बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बालक अयोध्या था, एक बालक का नाम था अयोध्या, तो बालक अयोध्या ने अरण्य से कहा, क्या कहा कि किष्किंधा सुंदर है और लंका उत्तर में है। ये क्रम को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आगे हम नाभादास जी के विषय में अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।